नमस्कार, मैं आपके साथ हूं आज एक ऐसी कहानी लेकर जो बिहार के सीतामढ़ी जिले के परसौनी बाजार से आ रही है। ये कहानी है बुनियादी सुविधाओं के अभाव की, जहां रोजाना सैकड़ों लोग खरीदारी के लिए आते हैं, लेकिन दो बड़ी समस्याओं से जूझ रहे हैं: सार्वजनिक शौचालय की कमी और स्ट्रीट लाइट का अभाव। सवाल यह है कि क्या नई सरकार इन बुनियादी जरूरतों को पूरा करने की दिशा में कोई ठोस कदम उठाएगी। परसौनी बाजार, जो सीतामढ़ी जिले के परसौनी प्रखंड का मुख्य व्यापारिक केंद्र है, आज एक गंभीर स्वच्छता संकट से गुजर रहा है। यहाँ की सबसे बड़ी समस्या ये है कि पूरे बाजार में एक भी सार्वजनिक शौचालय नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो भी लोग यहाँ आते हैं, चाहे वे दुकानदार हों, ग्राहक हों या यात्री, उन्हें अपनी प्राकृतिक जरूरतों के लिए खुले में जाना पड़ता है। इस स्थिति का परिणाम क्या है? बाजार के आसपास गंदगी फैल रही है, बदबू आ रही है, और ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल बना रहे हैं जो किसी भी व्यापारिक केंद्र के लिए शर्मनाक है। एक बात बताइए, परसौनी बाजार में स्ट्रीट लाइट की जरूरत है कि नहीं? एकदम जरूरत है। शौचालय का जरूरत है कि नहीं? शौचालय की भी जरूरत है। उसके बिना क्या असुविधा हो रहा है आप लोग? बहुत असुविधा हो रहा है, बहुत दिक्कत हो रहा है ना। रात होते अंधेरा हो जाता होगा, अंधेरा हो जाता है, जिसके कारण जल्दी बाजार खत्म हो जाता है ना। ये जरूरी है। ये जैसा कि आप देख रहे हैं, ये फल दुकानदार है, इनका ओपिनियन है। स्थानीय दुकानदारों का कहना है कि गंदगी और बदबू के कारण ग्राहक बाजार में रुकना नहीं चाहते, जिससे उनके व्यापार पर सीधा असर पड़ रहा है। ये सिर्फ एक स्वच्छता की समस्या नहीं है, बल्कि आर्थिक नुकसान का भी कारण बन रही है। लेकिन परसौनी बाजार की समस्याएं यहीं खत्म नहीं होती। दूसरी बड़ी चुनौती है रोशनी की कमी। स्थानीय लोगों के अनुसार करीब 15 साल पहले बाजार में सिर्फ एक ही खंभा और एक ही स्ट्रीट लाइट लगाई गई थी। वो भी अधूरी योजना थी और अब कई सालों से खराब पड़ी हुई है। इसका मतलब यह है कि जैसे ही शाम होती है, पूरा बाजार अंधेरे में डूब जाता है। अंधेरे का ये माहौल सिर्फ असुविधा का कारण नहीं है, बल्कि सुरक्षा के लिए भी गंभीर खतरा बन गया है। नीलामी रोड, सब्जी मंडी और आसपास के रास्तों पर चोरी चकारी की घटनाएं बढ़ गई हैं। अपराधी अंधेरे का फायदा उठाकर लोगों को निशाना बना रहे हैं। दुकानदारों और यात्रियों का कहना है कि अंधेरे की वजह से महिलाएं और बुजुर्ग खुद को असुरक्षित महसूस करते हैं। ये स्थिति कितनी गंभीर है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि लोग शाम होते ही बाजार छोड़कर चले जाते हैं। एक ऐसा व्यापारिक केंद्र जो दिन में जीवंत रहता है, रात होते ही वीरान हो जाता है। ये न सिर्फ व्यापार के लिए नुकसानदायक है, बल्कि पूरे इलाके के विकास में भी बाधक है। अब जब राज्य में नई सरकार बनी है, तो परसौनी बाजार की जनता को उम्मीद की एक किरण दिखाई दे रही है। लोगों की मांगें बिल्कुल साफ हैं। वे चाहते हैं कि बाजार में जल्द से जल्द सार्वजनिक शौचालय का निर्माण हो, साथ ही पूरे बाजार क्षेत्र में प्रॉपर स्ट्रीट लाइट लगाई जाए। उनका उद्देश्य सिर्फ ये है कि बाजार साफ, सुरक्षित और व्यवस्थित बन सके। ये मांगे कोई बड़ी या असंभव चीजें नहीं हैं। ये तो बुनियादी सुविधाएं हैं जो किसी भी सभ्य समाज में होनी चाहिए। सवाल यह है कि क्या प्रशासन और जनप्रतिनिधि इन जरूरी मुद्दों पर ध्यान देंगे? क्या वे समझेंगे कि स्वच्छता और सुरक्षा सिर्फ शहरों का हक नहीं है, बल्कि छोटे बाजारों और कस्बों का भी अधिकार है? बंटी, परसौनी बाजार की ये कहानी सिर्फ एक स्थान की समस्या नहीं है। ये उस बड़े सवाल को उजागर करती है जो पूरे देश के सामने है: विकास बनाम बुनियादी जरूरतें। हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं, लेकिन क्या हमने ये सुनिश्चित किया है कि हर नागरिक को साफ शौचालय और सुरक्षित रोशनी जैसी बुनियादी सुविधाएं मिल रही हैं? परसौनी बाजार के लोग अपनी आवाज उठा रहे हैं। वे सिर्फ ये चाहते हैं कि उनकी गरिमा बनी रहे, उनका व्यापार फले फूले और वो सुरक्षित महसूस करें। ये कोई बहुत बड़ी मांग नहीं है, लेकिन इसका जवाब ये तय करेगा कि नई सरकार वास्तव में जनता की सेवा के लिए प्रतिबद्ध है या नहीं। आज के लिए बस इतना ही। जानकारी में बने रहिए, अपना ख्याल रखिए और याद रखिए कि हर छोटी आवाज मायने रखती है। धन्यवाद।